किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर कल्ले का विकास सही ढंग से हो जाता है तो गेहूं में निश्चित ही हमें ज़्यादा पैदावार मिल जाती है। और अगर हमारे गेहूं में कम कल्ले आते हैं, अधिक उठाव नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, चाहे जो भी कारण हो, तो हमें बहुत नुकसान होता है, उत्पादन में सीधा सीधा कमी आती है। तो कुछ तरीके यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप भी ये तरीका अपना के अपने गेहूं की फसल में अधिकतम कल्ले ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी विषय से संबंध में, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी जानकारी गलत लगती है तो भी आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हम उस पर काम अवश्य करेंगे। हो सकता है कोई जल्दबाजी में कुछ गलत हो गया हो तो आप हमसे अपनी सारी जानकारी, अपनी कीमती राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपके जो सवालों हैं उसका इंतज़ार करते रहते हैं, तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप भी गेहूं की बुआई कर चुके हैं तो आपने इस साल कौन सी गेहूं की वैरायटी लगाई हुई है, ये सारी जानकारी आप हमसे अगर शेयर करते हैं तो आने वाले समय में हम उसी विषय पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूँ में अगर हम कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पे मैं सीधी बात आपको बता दूं, ऐसा कोई भी जादुई तरीका नहीं होता है जिसके माध्यम से हम अपने गेहूं में ज़्यादा कल्ले ले सकें। अगर आप भी सोचते हैं कोई ऐसी खाद, कोई ऐसी दवा आती है जिसको हमने डाल दिया और कल्लों की संख्या बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें सही समय पर सही ढंग से करेंगे तभी कल्लों की संख्या में वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पर कुछ तरीके भी आपको बताएंगे, इसके साथ साथ कुछ आपको ऐसी वजह भी बताएंगे जिससे हमारे कल्ले कम रह जाते हैं। तो संपूर्ण वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका या सबसे पहली गलती हम मान लें इसको कि हम समय पर गेहूँ की बुआई नहीं करते हैं। किसान साथियों, ये बहुत आवश्यक होता है। अगर आप किसी भी गेहूँ की फसल में अगर बुआई काफ़ी देर से करते हैं तो सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पर भी पड़ता है, कल्लों के विकास पर भी पड़ता है। समय पर बुआई करेंगे तभी अच्छे आपको उत्पादन मिल पाएंगे। अगर आप गेहूं में अच्छी और ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो ज़्यादातर किसान भाई को पता होगा गेहूं की बुआई हम 3 तरह से करते हैं। पहला होता है अगेती किस्म लगाना, दूसरा होता है समय वाली, तीसरा होता है पिछेती। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले तो आपको हमेशा गेहूँ की अगेती किस्में लगानी चाहिए। अगेती किस्में काफ़ी अच्छी पैदावार देती हैं, समय वाली किस्में सामान्यतया एक बराबर एवरेज पैदावार देती हैं और पिछेती जो किस्में होती हैं कम पैदावार देती हैं। तो सबसे पहले अगेती किस्मों का चयन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर अगेती किस्में आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप उस समय वाली किस्में अवश्य लगाइएगा। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और रखना है, कुछ किस्में जो होती हैं केवल अगेती ही लगाई जाती है, उसको आपको समय पे नहीं लगाना है, उसको हमेशा अगेती ही लगाना है। मान लीजिए अगर आप 10 नवंबर तक अगर आप अगेती किस्में नहीं लगा सकते हैं तो उसके बाद में अगर आप कोई किस्म लगाते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं, तो 10 नवंबर के बाद हमेशा समय पे बुआई की जाने वाली किस्मों का चयन करिएगा। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है, जो किस्में जब लगाई जाती हैं उसको आपको तभी लगाना चाहिए। अगर अगेती किस्म है तो अगेती लगाइए, समय वाली किस्म है तो समय पर लगाइए, पिछेती किस्म है तो पिछेती लगाएंगे, तभी आपको अच्छा पैदावार मिल पाएगा। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, आपको गेहूँ की बुआई हमेशा समय से करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कल्ले बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, क्या हमें यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे कल्ले अच्छे आ सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे NPK खाद के बारे में। NPK खादों के इस्तेमाल से भी बेहतरीन लाभ मिलता है। तो जो हम शुरुआती अवस्था में बेसल डोज में खादें डालते हैं वो तो आपको डालना ही डालना है, इसके साथ में कुछ NPK वगैरह खादों का भी इस्तेमाल करिएगा जिससे अच्छा लाभ मिलता है। अब आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है NPK 19-19-19। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। किसान साथियों, जब आप गेहूँ की फसल में पहला पानी लगाते हैं, पहली सिंचाई करते हैं, उसके बाद में आपको NPK 19-19-19 का छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है। NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम होता है, जो आपके पौधे के शुरुआती विकास में काफ़ी हेल्प करता है। आपके कल्ले अच्छे आएंगे, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होगी, जिससे जल्दी कोई रोग, कोई बीमारियां नहीं लगेंगी। तो शुरुआती अवस्था मान लीजिए आपकी है, अभी आपकी गेहूँ की सिंचाई करने वाले हैं, मतलब अभी कुछ दिन बाद ही अगर आप करने वाले हैं, तो गेहूँ की पहले सिंचाई करने के बाद आपको NPK जो आता है 19-19-19, इसकी आपको लगभग 1 से 1.5 kg मात्रा
प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। अब ये तो बात हो गई जो सामान्यतः किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ वजह से हमारे गेहूं की फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाती है, मतलब कुछ भी हम गलती कर देते हैं जिससे हमारे कल्ले का विकास काफ़ी बाधित हो जाता है, बहुत ही कम हमारे कल्ले रह जाते हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, कई बार जल भराव के कारण हमारी फसल पीली हो जाती है, जड़ें एकदम विकसित हो जाती हैं। तो मान लीजिए आपने गेहूँ की बुआई की है, आपकी गेहूँ की फसल 30 से 35 दिन या 40 दिन या फिर 25, 30, 35, मतलब 25 दिन से लेकर 40 दिन के बीच तक है, और आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है, सिंगल कल्ले हैं, मतलब एक पौधा है या दो ही कल्ले आए हैं। तो क्या करना है, तो आपको अपनी बहुत ही कमज़ोर फसल पे एक एनपीके आता है जिसको हम 1744 के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, इसमें 17% नाइट्रोजन, 44% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। शुरुआती अवस्था में जड़ों का विकास अगर अच्छे से नहीं होता है तो काफ़ी दिक्कत आती है। आप सभी को पता होगा जब हम गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं लगभग 25 दिन के आसपास, तो वो अवस्था होती है जड़ वाली अवस्था। जड़ अवस्था इसको हम बोलते हैं, क्राउन अवस्था बोलते हैं, जब जड़ का विकास हो रहा होता है। इस समय अगर आप पहले सिंचाई कर चुके हैं या फिर बरसात हो गई किसी भी वजह से आपके खेत में पानी है, तो उसके बाद में आपको फसल काफ़ी कमज़ोर है, तब आपको क्या करना है, एनपीके जो 1744 आता है, इसकी लगभग 2 kg मात्रा प्रयोग कर दीजिए। इसकी 1.5 से 2 kg मात्रा प्रयोग करने से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल वही किसान भाई करें जिनकी फसल 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन की है, काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, आपके पौधे में एकदम से जान नहीं है, एकदम पीला पौधा है, आपका पौधा काफ़ी कमज़ोर है, अगर आप पौधा उखाड़ते हैं तो जड़ों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तब आपको 1744 का इस्तेमाल करना है। आप एक एनपीके और आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एनपीके 1261 एनपीके 1261 का भी इस्तेमाल आपको काफ़ी कमज़ोर फसल में लगभग 30 से 35 दिन या 40 दिन की अवस्था में करना है। तो यहाँ पे जो हमने 2 एनपीके आपको बताए हैं 1261 या फिर 1744, इसका इस्तेमाल केवल वो किसान भाई करें जिनकी फसल काफ़ी कमज़ोर है, जड़ों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आपकी फसल सामान्यतः अच्छी है, थोड़ा बहुत अच्छी है, आप चाहते हैं और अच्छी हो जाए, तो आपको 19-19-19 एनपीके का इस्तेमाल करना है, या फिर आप एनपीके 20-20-20 का प्रयोग कर दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी एनपीके हैं उनकी 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी है, और अगर आप 1744 या फिर 1261 डालते हैं तो उसकी आप 1.5 से 2 kg मात्रा डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है, तो आप इतनी मात्रा इस्तेमाल कर दीजिएगा। इसके बाद में अगर आप कल्ले और अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कल्लों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो, काफ़ी जल्दी हो, काफ़ी अच्छे से हो, तब आप सागरिका का इस्तेमाल कर दीजिएगा। सागरिका जो इफ्को कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलेगा। किसान साथियों, अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो कौन सी किस्म का चयन करना है, इसके ऊपर हमने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है। सरसों में कौन सा खाद, कौन सी, मतलब सारी चीज़ें आपको कैसे कैसे करनी है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी किसान भाई देख सकते हैं। बात कर रहे थे सागरिका की, तो सागरिका के इस्तेमाल से आपके पौधे में जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है, कल्लों का विकास अच्छे से होता है। जो भी आप खाद पानी अपने मिट्टी में लगाते हैं, पौधे उसको काफ़ी तेज़ी से ग्रहण कर पाते हैं। किसान साथियों, सागरिका 2 तरह से आती है, एक आती है दानेदार, एक आती है लिक्विड। दानेदार में 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सागरिका गोल्ड बेहतर है। इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लूविक एसिड पाया जाता है, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से तेज़ी से होता है। तो सागरिका दानेदार का इस्तेमाल आपको गेहूं की जब आप बुआई करते हैं उस समय जो खादें डालते हैं उसी खाद में मिला के आपको 10 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से शुरुआती जब आप बेसल डोज में खादें डालते हैं उन्हीं खादों में मिला के आपको यूज़ कर देना है। उसके बाद में फिर से 30 दिन के बाद में, यानी जब आप पहले सिंचाई करते हैं तो उसके 2-4 दिन बाद में आपको फिर से सागरिका 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। अगर आप दानेदार सागरिका इस समय डाल देते हैं तो भी कल्लों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है, आपके पौधे में नई जान आती है, पौधे में हरियाली आती है, अच्छे से ग्रोथ होती है, काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी फसल हरी भरी रहे, ज़्यादा कल्ले आए, अधिक फुटाव हो, तो सागरिका दानेदार का इस्तेमाल 2 बार आपको करना है, पहली बार बुआई के समय, दोबारा से 30 दिन के बाद। अब बात कर देते हैं सागरिका लिक्विड की। सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल तभी करिएगा जब आपने सागरिका दानेदार का इस्तेमाल ना किया हो। तो सागरिका लिक्विड जो आती है इसकी भी आपको 250 से 300 ml, 250 से 500 ml मात्रा तक आप यूज कर सकते हैं। सामान्यतः 250 से 300 ml आपकी थोड़ा अच्छी फसल में यूज करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। तो जब आप एनपीके अगर आप 19-19-19 डालते हैं तो उसी एनपीके के साथ में आपको सागरिका जो आती है लिक्विड, इसकी आपको 250 से 300 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पहले सिंचाई करने के बाद यूज कर देना है। मान लीजिए आप
NPK 1744 का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में आपको 300 से 400 ml मात्रा यूज करनी है। अगर आप 1261 का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी आप 300 से 400 ml मात्रा सागरिका की यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे NPK और सागरिका एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूँ, NPK 1261 और NPK 1744 तभी इस्तेमाल करिएगा जब आपकी गेहूँ की फसल काफ़ी कमज़ोर हो, पीली हो, चाहे आपकी फसल अभी 30 दिन की हुई हो, चाहे आपकी फसल अभी 35 दिन या 40 दिन की हुई हो। 40 दिन के बाद इस्तेमाल करने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए 40 दिन के अंदर ही आपको सागरिका और जो NPK है इनका इस्तेमाल कर देना चाहिए। और अगर आपकी फसल थोड़ा अच्छी है तो 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले आते हैं। इसके साथ साथ सिंचाई पे भी आपको ध्यान देना है। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 21 दिन से 25 दिन के बीच में कर देनी चाहिए। इससे अच्छी ग्रोथ होती है। अवस्था होती है जड़ वाली अवस्था, जब जड़ों का विकास हो रहा होता है तो जो पहली 2 सिंचाई होती है इससे भी कल्ले काफ़ी अच्छी आती हैं। तो पहली सिंचाई आपको करनी है 21 से लगभग 25 दिन पे, और दूसरी सिंचाई आपको करनी चाहिए जब कल्ले की बढ़वार हो रही होती है, यानी लगभग मान के चलिए 40 दिन के आसपास, 40 से 45 दिन पर आपको कर देना है। अगर आप पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई समय से करते हैं अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा विकास होगा। लेकिन पहली सिंचाई बहुत ज़्यादा आपको भारी नहीं करनी है, पहली सिंचाई हल्की करनी चाहिए। उसके बाद में आप दोबारा से फिर से आपको अपने मतलब नमी के हिसाब से ही सिंचाई करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि आपको 40 दिन पे करना है तो 40 दिन पे ही करना है। कुछ भूमि ऐसी होती है, कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती है जहाँ पे पानी काफ़ी जल्दी सूख जाता है। मतलब कुछ ऐसी भी ज़मीनें होती हैं जहाँ पे पानी का असर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो अपने खेत में चेक करिए, अगर नमी नहीं है तो आपको सिंचाई कर देनी है, अगर नमी है तो आपको सिंचाई आगे पीछे भी करना चाहिए। बरसात हो जाती है तो आपको सिंचाई नहीं भी करनी चाहिए। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, समय पे खादें, समय पे दवाएं, समय पे NPK, समय पे सागरिका, समय पे बुआई भी काफ़ी आवश्यक हो जाती है। अगर आप ये सारी चीज़ें समय पे करेंगे तभी आप गेहूं में एक अच्छी पैदावार ले पाएंगे, तभी आपके जो कल्ले हैं अच्छे आएंगे, हरे भरे आपकी फसल रहेगी, अच्छा उत्पादन किसान साथियों आपको मिल पाएगा। और आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद है जो लाइक करना, कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।